हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई जो है काफ़ी ज़ोरदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग झारखंड मिसलेनियस से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। तो झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से भी क्वेश्चन जेपीएससी में पूछे जाते हैं, क्योंकि जेपीएससी का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो झारखंड के प्रमुख शिक्षक संस्थान से 3 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से जो है 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जो कि 6 मार्क्स आपका वेटेज है इस चैप्टर से। तो मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसको करवाऊंगा, और एमसीक्यू में ही जो है मैं एक्सप्लेनेशन करता हुआ जाऊंगा, और उसी एक्सप्लेनेशन में जो है आप लोगों का थ्योरी भी जो है कवर होता चला जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन को जो है बहुत ही ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, एमसीक्यू के साथ साथ थ्योरी भी जो है इस सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। और इस सेशन के बाद जो है आप अगर शुरू से लास्ट तक बने रहते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं सारी चीज़ें थ्योरी भी कवर करवा दूंगा, तो आपका 6 मार्क्स जो होगा बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगा, है ना। तो चलिए फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सिलेबस में, ठीक है, जैसा कि आपको सिलेबस दिख रहा होगा, झारखंड के खेल कूद से भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं झारखंड के खेल कूद से, जो कि 10 नंबर का होता है। तो इसको जो है कल कंप्लीट करवा दिया हूँ थ्योरी और एमसीक्यू के साथ। तो देखिए, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान जो है इससे भी 3 प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं, यानी 6 मार्क्स। आपको जो है मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ। ठीक है, प्रूफ के साथ देखिए, मैं जो है ना फेकम फेक बात नहीं करता हूँ। मैं जो है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे सारा जेपीएससी के टॉपिक वाइज ही कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए प्रमुख शिक्षण संस्थान से भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे इस सिलेबस में देख रहे होंगे। तो चलिए फटाफट जो है स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? रांची यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है कौन सा साल में किया गया था? 1954, 1960, 1966, 1972। तो राइट आंसर होगा 1960। रांची विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी उसका जो है 12 जुलाई 1960 को किया गया था। कब किया गया था याद रखिएगा, 12 जुलाई 1960 को बिहार यूनिवर्सिटी से बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, रांची विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना 12 जुलाई 1960 को की गई थी। और किससे किया गया था, किससे अलग करके किया गया था? बिहार यूनिवर्सिटी से, है ना। बिहार यूनिवर्सिटी से जो है रांची विश्वविद्यालय को 12 जुलाई 1960 को अलग करके बनाया गया था। और ये कहाँ पे है? रांची यूनिवर्सिटी जो है ये अवस्थित है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर में। कहाँ पे है? दक्षिणी छोटा नागपुर में जो है रांची विश्वविद्यालय अवस्थित है, याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगा, ताकि जो है सारा थ्योरी भी कवर होता चला जाएगा, है ना। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, आपको बस डेट याद रखना है, कौन सा यूनिवर्सिटी कहाँ पे अवस्थित है और उसकी स्थापना कब की गई थी। ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय झारखंड राज्य के किस जिले में है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है झारखंड के किस जिले में है? तो आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा। रांची जिले में जो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है अवस्थित है, और इसकी स्थापना जो है 26 जून 1981 को की गई है। याद रखिएगा, 26 जून 1981 को की गई। सारे जो है मैं एक्सप्लेनेशन करता हुआ जाऊंगा, और जो इम्पोर्टेंट डेट है उसको बताता हुआ जाऊंगा, ताकि जो है आप लोगों को इससे जुड़ा हुआ चीज़ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिले और थ्योरी भी साथ में कवर हो जाए। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो कि रांची जिले में अवस्थित है, और उसकी स्थापना 26 जून 1981 को की गई है। ठीक है, 26 जून 1981 को की गई है, और ये राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। याद रखिएगा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है ये राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय क्या है? ये एक वेटनरी कॉलेज भी है। ठीक है, वेटनरी कॉलेज भी है। यहाँ पे जो है ट्रेनिंग भी दिया जाता है, और पशु पक्षी को जो है इलाज भी किया जाता है। ठीक है, ये एक वेटनरी मेडिकल कॉलेज है। इसको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को। जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को जो है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को जो है जो आपदा होती है, सूखा वाला जो स्थिति
पैदा होता है जिसे आपदा कहा जाता है। तो इसको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि जो ड्रॉटेन एरिया है जो है, ठीक है, ड्रॉटेन स्ट्रिकन एरिया जो है उसके बारे में जो है आपको रिसर्च करना है। सूखा के बारे में आपको स्टडी करना है, रिसर्च करना है कि कैसे जो है सूखा से बचा जा सकता है और सूखा के इफ़ेक्ट को जो है कैसे कम किया जा सकता है। तो याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना जो है 1981 को की गई थी। 26 जून 1981 को की गई थी। कब की गई थी? 26 जून 1981 को की गई थी। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, है ना। और इसको जो है सूखा जो सूखा आपदा होता है उससे रिलेटेड रिसर्च करने के लिए गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि सूखा को जो है सूखा से कैसे बचा जा सकता है और उसको इफेक्ट को कैसे कम किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों पे जो है रिसर्च करने के लिए, स्टडी करने के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करें। एक तरफ यूनिवर्सिटी दिया है विश्वविद्यालय और दूसरी तरफ जो स्थान दिया गया है। सिद्धू कान्हू, ठीक है, सिद्धू कान्हू दिया गया है, विनोबा भावे, नीलांबर पीताम्बर और कोल्हान। तो सिद्धू कान्हू जो है कहाँ पे स्थित है, कौन से जिले में? तो सिद्धू कान्हू जो है आपका दुमका में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी जो है ये दुमका में है। दुमका कहाँ? संथाल परगना, ठीक है, ठीक है। याद रखिएगा सिद्धू कान्हू जो है कहाँ पे है? दुमका में, संथाल परगना क्षेत्र में है। और ये जो है आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है। सिद्धू कान्हू क्या है? इसकी श्रेणी की बात करें तो ये जो है आपका स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा है, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। और इसकी स्थापना जो है 1992 को की गई है। कब की गई है? 1992 को की गई है। याद का जिले में अवस्थित है जो कि संथाल परगना का क्षेत्र पड़ता है और इसे जो है स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, यानी ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। दो यूनिवर्सिटी होता है ना कैटेगरी में, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है और एक स्टेट यूनिवर्सिटी होता है। ये जो है स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका बीभू, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी कहाँ पे? सभी को पता होगा, हजारीबाग में है। और इसकी स्थापना जो है, इसकी भी स्थापना जो है 1952 को की गई है। बीभू की भी स्थापना 1952 को की गई है। और ये कहाँ पे है? उत्तरी छोटा नागपुर में है, हजारीबाग में अवस्थित है, जो कि उत्तरी छोटा नागपुर का क्षेत्र है, ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर। ये भी क्या है? स्टेट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है नीलांबर पीताम्बर, ये कहाँ पे है? मेदिनीनगर पलामू में है, ठीक है। याद रखिएगा नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय जो है मेदिनीनगर पलामू में अवस्थित है और इसकी जो है स्थापना 2009 में की गई है, ठीक है। नीलांबर पीताम्बर की जो स्थापना है 2009 में की गई है और ये भी क्या है? स्टेट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है कोल्हान, ठीक है। तो कोल्हान यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? चाईबासा में है, ठीक है। कोल्हान यूनिवर्सिटी जो है ये चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में, कहाँ पे है? चाईबासा जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। तो और कोल्हान यूनिवर्सिटी जो है विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना जो है 2009 में की गई है। ये भी क्या है? स्टेट यूनिवर्सिटी। ये भी क्या है? स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो देख लीजिए सारा मिलान जो है क्या क्या होगा। पहला का दुमका, विनोबा भावे हजारीबाग, नीलांबर पीताम्बर जो है मेदिनीनगर पलामू, कोल्हान और चाईबासा पश्चिम सिंहभूम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसके सही मिलान कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। का पहला, खा का दूसरा, गा का थर्ड और घा का चौथा। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में कहाँ अवस्थित है? पलामू, रांची, जमशेदपुर। ऑप्शन डी दुमका। तो इसका राइट आंसर होगा आपका रांची, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा रांची, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना जो है 2010 में की गई है और ये जो है स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसकी श्रेणी, इसकी कैटेगरी की बात किया जाए तो ये जो है स्टेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस जिले में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय संचालित किया जा रहा है? झारखंड राज्य के किस जिले में जो है रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जिसे कहा जाता है संचालित किया जा रहा है? रांची, धनबाद, हजारीबाग। ऑप्शन डी गुमला। तो इसका राइट आंसर होगा रांची, ठीक है। रांची में जो है संचालित की जा रही है और इसकी स्थापना जो है 2016 में किया गया है। 2016 में जो है शक्ति विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 2016 में की गई और ये भी जो है स्टेट यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की स्थापना कौन सा साल में किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2017 में। ठीक है, श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की स्थापना 2017 में किया गया है। और ये कहाँ पे अवस्थित है? ये जो है रांची में अवस्थित है। और ये भी क्या है? स्टेट यूनिवर्सिटी है, राज्य यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका जो है बहुत लोगों को शॉर्ट नाम इसका पता होगा, बीआईटी मेसरा। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बोला जाता है? बीआईटी मेसरा। तो ये कहाँ पे है? सभी को पता होगा कहाँ पे है? रांची में है। कहाँ पे है? रांची में है। और इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना 1955 को की गई है। कब की गई है? इसकी स्थापना जो है 1955 को की गई है, याद रखिएगा। और बीआईटी मेसरा जो है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये कौन सा यूनिवर्सिटी है? ये जो है आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी किसे कहा जाता है, थोड़ा सा इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है, जिसे सम विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, तो भारत में उच्च शिक्षा के संस्थानों को जो है उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी गई एक मान्यता होती है। ठीक है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी को जो है अपना डिग्री प्रदान करने की अनुमति होती है। ठीक है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होती है, ये सम विश्वविद्यालय जो कि भारत में उच्च शिक्षा के संस्थानों को जो है उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाता है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होता है, यूजीसी उन संस्थानों को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देता है जो क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करता हो और अत्याधुनिक रिसर्च करने में जो है अपनी काबिलियत प्रदर्शित कर चुका हो। तो ऐसे यूनिवर्सिटी को जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी दिया जाता है, जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता हो और जो रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें करता हो। तो वैसे यूनिवर्सिटी को जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में रखा जाता है। इसीलिए जो है बीआईटी मेसरा को डीम्ड यूनिवर्सिटी के कैटेगरी में रखा गया। और ये जो है रांची जिले में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1955 को की गई है। आई होप ये चीज़ें जो है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु कान्हू विश्वविद्यालय किस जिले में अवस्थित है? सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका राइट आंसर होगा दुमका। ठीक है, सिंधु कान्हू विश्वविद्यालय कहाँ पे है? दुमका जिले में अवस्थित है, जो कि संथाल परगना का क्षेत्र में पड़ता है। इसकी जो स्थापना है 1992 में की गई है। सिंधु कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1992 में की गई है। और ये भी क्या है? स्टेट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड राज्य के किस शैक्षणिक संस्थान को आईआईटी का दर्जा भारत सरकार ने प्रदान करने की घोषणा की है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, हिंदी विद्यापीठ और कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। नहीं, सीआईटी को भी नहीं दिया है, हिंदी विद्यापीठ को भी नहीं, बीआईटी मेसरा को भी जो है आईआईटी का दर्जा नहीं दिया गया। इसका सही आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस। ठीक है, आईएसएम धनबाद। ठीक है, आईएसएम धनबाद को जो है, आईएसएम धनबाद को भारत सरकार द्वारा 2016 में आईआईटी का दर्जा दिया गया है। 2016 में जो है इसे आईआईटी का दर्जा दिया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, जिसे शॉर्ट में आईएसएम कहा जाता है, जो कि धनबाद जिले में अवस्थित है, इसे जो है भारत सरकार द्वारा 2016 में आईआईटी का दर्जा दिया गया है। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस जो है आईएसएम इस धनबाद, इसका जो है स्थापना की गई है 9 दिसंबर 1926 को। ठीक है, याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1926 को आईएसएम धनबाद की स्थापना की गई है। और किसके द्वारा की गई है? तो 1926 को जो भारत के तत्कालीन वाइसराय था लॉर्ड इरविन, उसी के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा, भारत के जो तत्कालीन वाइसराय था उस टाइम लॉर्ड इरविन। ठीक है, बहुत चीज़ें आपको जो है अंदर अंदर की चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवाएगा, ऑप्शन ए बी डी होगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ बता दूँ, उससे क्या होगा, उससे रिलेटेड चीज़ें जो है आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, ताकि जो है उससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी बन जाए तो आप जो है बहुत आसानी से उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, आप फंसेंगे नहीं। तो आईएसएम धनबाद, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस कहा जाता है, जिसकी स्थापना 9 दिसंबर 1926 को भी थी, और भारत के तत्कालीन जो वाइसराय थे उस टाइम लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन, उसी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन के द्वारा, है ना। और फिर बाद में इसे 2016 में भारत सरकार के द्वारा आईआईटी का दर्जा प्रदान किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में विश्वविद्यालय स्तर का एक प्रमुख संस्थान हिंदी विद्यापीठ राज्य के किस शहर में स्थापित है? रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, देवघर। तो इसका राइट आंसर होगा देवघर। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? ये जो है देवघर में अवस्थित है और इसकी स्थापना जो है 1929 को की गई है। याद रखिएगा, हिंदी हिंदी विद्यापीठ जो है इसकी स्थापना जो है 1929 को की गई है। 1929 की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड राज्य के किस जिले में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है झारखंड राज्य के कौन से जिले में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन डी पलामू। तो इसका राइट आंसर होगा धनबाद। ठीक है, कहाँ पे है? धनबाद, जलगोड़ा में। ठीक है, धनबाद में एक जगह है जिसका नाम है जलगोड़ा, वहीं पर जो है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, जलगोड़ा, धनबाद में। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 1947 में की गई है। इसकी स्थापना जो है 1947 में की गई है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है जलगोड़ा, धनबाद जिले में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1947 को की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा संस्थान राज्य के जमशेदपुर शहर में अवस्थित है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान? जी नहीं। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान? नहीं। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला? जी, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो है ये जमशेदपुर शहर में अवस्थित है और इसकी स्थापना जो है 1950 को की गई है। ठीक है, 1950 को जो है इसकी स्थापना की गई है, याद रखिएगा, और ये जमशेदपुर शहर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड राज्य के किस जिले में केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? कौन से जिले में जो है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? रांची, कोडरमा, धनबाद, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर होगा धनबाद। ठीक है, इसका सही आंसर होगा धनबाद जिले में अवस्थित है और इसकी स्थापना जो है 1948 को की गई है। ठीक है, 1948 को जो है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड के निम्नलिखित संस्थानों को उनकी अवस्थिति के शहरों के साथ सुमिलित करें। एक तरफ संस्थान का नाम है और दूसरी तरफ अवस्थित। ठीक है, कि कौन सा संस्थान जो है किस शहर में अवस्थित है उसको सही मिलान करना है उसके साथ। बिरला तकनीकी संस्थान ये कहाँ पे है? तो बताया रांची में है, थोड़ा देर पहले ऊपर में। बिरसा तकनीकी संस्थान ये कहाँ पे है? सिंदरी में है। ठीक है, बिरसा तकनीकी संस्थान कहाँ पे है? सिंदरी, जो कि धनबाद में है। और राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान कहाँ पे? ये जमशेदपुर में है। और केंद्रीय खनन अनुसंधान जो कि धनबाद में है। ठीक है, तो सही मिलान हो जाएगा इसका, का हो जाएगा आपका 1, खा का हो जाएगा 2 और गा का हो जाएगा आपका 4 और घा का जो हो जाएगा केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान का, इसका हो जाएगा 3। तो इसको सही मिलान कीजिए, देखिए कौन सा ऑप्शन जो है इसका राइट बन रहा है। तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है, का 1, खा का 2 और गा का 4 और घा का 3। तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड राज्य के किस शहर में पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय अवस्थित है? धनबाद, बोकारो, कोडरमा, ऑप्शन डी रांची। तो इसका राइट आंसर होगा धनबाद। पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय जो है ये धनबाद में अवस्थित है और इसकी स्थापना जो है 1974 को की गई है। 1974 को की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, झारखंड के निम्नलिखित विधि महाविद्यालयों को उनकी अवस्थिति के शहरों के साथ सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ महाविद्यालय का नाम दिया गया और उसकी अवस्थिति दिया गया। तो राजेंद्र विधि कॉलेज, राजेंद्र जो है राजेंद्र विधि कॉलेज कहाँ पे है? तो राजेंद्र विधि कॉलेज जो है ये आपका हजारीबाग में है। ठीक है, धनबाद विधि कॉलेज, धनबाद विधि कॉलेज कहाँ पे होगा? ये भी जो है धनबाद में ही होगा, नाम से ही पता चल जा रहा है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर विधि कॉलेज, छोटा नागपुर विधि कॉलेज जो है ये रांची में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18,
झारखंड राज्य में किस स्थान पर भारतीय लॉ अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? ठीक है, इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो किस जगह पे, किस स्थान पे अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नामकुम रांची। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय लॉ अनुसंधान संस्थान, इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नामकुम रांची में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 20 सितंबर 1924 को की गई है। कब की गई है? 20 सितंबर 1924 को जो है इसकी स्थापना की गई है। फिर जो है 20 सितंबर 2007 को, याद रखिएगा, 20 सितंबर 2007 को इसका नाम बदल करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स कर दिया गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, कि 20 सितंबर 2007 को जो है भारतीय लॉ अनुसंधान का नाम चेंज करके, बदल करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स कर दिया गया। और इसका काम क्या है? इसका काम है लॉ, नेचुरल रेजिन्स और गम जो होता है इस फील्ड में रिसर्च करना, स्टडी करना। ठीक है, इस संस्थान का जो काम है लॉ, नेचुरल रेजिन्स, जो गम्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना और रिसर्च करना। और इसकी जो स्थापना है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंडर किया गया है। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसकी स्थापना जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंडर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, झारखंड राज्य के किस जिले में कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर होगा रांची। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? रांची। कुष्ठ रोग अनुसंधान, कुष्ठ जो होता है ना, कुष्ठ रोग, जिसे आम चाल भाषा में जो है बहुत लोग इसको जानते होंगे, कोढ़ की जो बीमारी होती है, जो होती क्या होती है? कोढ़ की बीमारी। तो कोढ़ की बीमारी के लिए रिसर्च के लिए जो है अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो रांची में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्न में से किस स्थान पर सेंट्रल स्कूल ऑफ साइकेट्री अवस्थित है? रातू, बूटीमोड़, रांची, नामकुम, कांके। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कांके, रांची में अवस्थित है। किस स्थान पे जो है सेंट्रल स्कूल ऑफ साइकेट्री अवस्थित है? ठीक है, तो ये जो है कांके, रांची में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, तसर रिसर्च सेंटर जो है और झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा नगड़ी, रांची। याद रखिएगा, नगड़ी, रांची में जो है तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नगड़ी, रांची। अब बात आता है तसर, थोड़ा सा क्या है यहाँ पे जो है तसर वर्ड नहीं लोगों को बहुत कुछ समझ में आ रहा है। तसर क्या होता है? तो तसर सिल्क जो होता है एक रेशम का प्रकार है। तसर सिल्क जो है ये रेशम का एक प्रकार है। इसका जो कलर होता है गहरे सोने रंग की होती है। तसर सिल्क जो होती है इसका जो कलर होता है थोड़ा गहरे सोने रंग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य के किस जिले में जनजातीय शोध संस्थान अवस्थित है? पश्चिमी सिंहभूम, गोड्डा, सरायकेला खरसावां, ऑप्शन डी रांची। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रांची। रांची जिले में जो है जनजातीय शोध संस्थान अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, झारखंड राज्य के किस जिले में मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? रांची, दुमका, हजारीबाग, ऑप्शन डी पलामू। तो इसका राइट आंसर होगा हजारीबाग। हजारीबाग में जो है मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, हजारीबाग जिले में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य के किस जिले में चावल अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? रांची, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, देवघर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा गिरिडीह। गिरिडीह जिले में जो है मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान जो है अवस्थित है। ऑप्शन ए गिरिडीह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान झारखंड राज्य के किस शहर में अवस्थित है? जमशेदपुर, चतरा, मेदिनीनगर, ऑप्शन डी रांची। इसका राइट आंसर होगा मेदिनीनगर, पलामू। ठीक है, मेदिनीनगर, पलामू में जो है राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान अवस्थित है। इसका ऑप्शन सी जो होगा मेदिनीनगर, पलामू, राइट आंसर। इसलिए देखते होंगे जो पलामू का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे जो है तिलहन, दाल के अलग अलग तरह के जो किस्में होती है उसका जो है
उपजाया जाता है, खेती की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा मेदिनीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, द जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट XLRI झारखंड राज्य के किस शहर में अवस्थित है? XLRI जो है झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर में अवस्थित है और इसकी स्थापना जो है आपकी 1949 में की गई। इसकी स्थापना जो है 1949 में किया गया और किसके द्वारा किया गया है? सोसाइटी ऑफ जेसस के द्वारा किया गया। सोसाइटी ऑफ जो है सोसाइटी ऑफ जेसस के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1949 में सोसाइटी ऑफ जेसस के द्वारा की गई है और ये कहाँ पे अवस्थित है? जमशेदपुर में। और ये जो है भारत का सबसे प्राचीन बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। ये भारत का जो है सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है, बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल। ये सारी चीज़ें जो है इसके रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखिएगा। 1949 में इसकी स्थापना और कहाँ पर अवस्थित है? जमशेदपुर में। किसके द्वारा की गई थी? सोसाइटी ऑफ जेसस के द्वारा की गई है और ये जो है भारत का सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस XISS झारखंड राज्य के किस शहर में अवस्थित है? द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो है ये झारखंड राज्य के किस शहर में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रांची में जो है रांची शहर में अवस्थित है, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य के किस जिले में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय अवस्थित है? सिमडेगा, गुमला, गिरिडीह, ऑप्शन डी दुमका। तो इसका राइट आंसर होगा गिरिडीह। गिरिडीह जिले में जो है यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य के किस जिले में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय अवस्थित है? गढ़वा, लातेहार, चतरा, लोहरदगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका लोहरदगा, है ना। लोहरदगा जिले में जो है इसकी अवस्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का प्रसिद्ध नेत्रहाट आवासीय विद्यालय किस जिले में अवस्थित है? राज्य का जो प्रसिद्ध नेत्रहाट आवासीय विद्यालय है वो कौन से जिले में अवस्थित है? गढ़वा, लातेहार, गुमला, ऑप्शन डी पलामू। तो इसका राइट आंसर होगा आपका लातेहार में। ठीक है, लातेहार जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सैनिक स्कूल राज्य के किस स्थान पर अवस्थित है? सैनिक स्कूल जमशेदपुर, तिलैया, झरिया, मेदिनीनगर। तो इसका राइट आंसर होगा तिलैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ये हजारीबाग में अवस्थित है। ठीक है, हजारीबाग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, झारखंड राज्य के किस जिले में भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान अवस्थित है? कौन से जो है जिले में भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान अवस्थित है? पलामू, रांची, धनबाद, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर होगा रांची। रांची जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, झारखंड राज्य में किस संस्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय अवस्थित है? परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय जो है झारखंड राज्य के किस जगह पे अवस्थित है? रातू, रांची, बहरी, हजारीबाग, तुरामडी, पूर्वी सिंहभूम, चास, बोकारो। तो इसका राइट आंसर होगा तुरामडी, पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ पे है? तुरामडी, पूर्वी सिंहभूम में जो है परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय अवस्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस प्रशिक्षण केंद्र राज्य के किस जिले में स्थित है? पुलिस प्रशिक्षण केंद्र राज्य के कौन से जिले में अवस्थित है? दुमका, रांची, हजारीबाग, देवघर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हजारीबाग। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हजारीबाग इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहीं पे जो है पुलिस प्रशिक्षण केंद्र सेंटर है, यहीं पे जो है ट्रेनिंग दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान राज्य के किस जिले में अवस्थित है? हजारीबाग, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन डी रांची। तो इसका राइट आंसर होगा आपका रांची जिला। ठीक है, कहाँ पे है? रांची जिले में अवस्थित है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य के किस जिले में सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल की स्थापना की गई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग में जो है इसका राइट आंसर होगा हजारीबाग में ही जो है सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, झारखंड के किस जिले में झारखंड न्यायिक अकादमी अवस्थित है? झारखंड न्यायिक अकादमी जो है किस जिले में अवस्थित है? पलामू, रांची, हजारीबाग, ऑप्शन डी दुमका। तो इसका राइट आंसर रहेगा रांची। ठीक है, रांची जिले में
जो है अवस्थित है। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में संस्कृति संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी की स्थापना की गई है? संस्कृति संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी की स्थापना की गई है। तो आपके ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, रांची, बोकारो, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर होगा आपका हजारीबाग, है ना। इसका सही आंसर होगा हजारीबाग जिले में जो है इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, झारखंड राज्य में स्थापित प्रथम डिग्री कॉलेज सत कोलंबा डिग्री कॉलेज की स्थापना किस संस्थान के द्वारा की गई थी? ठीक है, सत कोलंबा कॉलेज जो है हजारीबाग जिले में अवस्थित है, उसकी स्थापना किस संस्थान के द्वारा की गई थी? डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन, जेवियर मिशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिशन, ऑप्शन डी गॉसनर मिशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1899 में की गई थी, याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो है 1899 में की गई थी। और ये जो है झारखंड राज्य का प्रथम डिग्री कॉलेज है। सत कोलंबा कॉलेज जो है हजारीबाग में जो अवस्थित है, इसकी स्थापना डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा 1899 में स्थापना की गई थी। और ये जो है झारखंड राज्य का प्रथम फर्स्ट डिग्री कॉलेज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की रांची राजधानी में किस वर्ष प्रसिद्ध संत जेवियर कॉलेज की स्थापना की गई थी? रांची में जो स्थित है संत जेवियर कॉलेज, उसकी स्थापना कब की गई है? तो इसका जो स्थापना है 1944 में की गई है। कब की गई है? 1944 में की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, लातेहार जिले में अवस्थित प्रसिद्ध नेत्रहाट विद्यालय की स्थापना किसने की थी? नेत्रहाट विद्यालय की स्थापना किसने की थी, जो कि लातेहार जिले में अवस्थित है? विलिंगसन, जेवियर टोटो, फादर कामिल बुल्के, ऑप्शन डी चार्ल्स नेपियर। तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स नेपियर। ठीक है, चार्ल्स नेपियर के द्वारा ही नेत्रहाट विद्यालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, लातेहार जिले में अवस्थित प्रसिद्ध नेत्रहाट विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पूछा कि कौन सा साल में जो है नेत्रहाट विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1954 में की गई थी। ठीक है, 1954 में की गई थी चार्ल्स नेपियर के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, झारखंड राज्य का सबसे प्राचीन बिजनेस प्रबंधन संस्थान कौन सा है? जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जेवियर लेबर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। जी बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा जेवियर लेबर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। इसका जो सही आंसर होगा जेवियर लेबर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है XLRI। ठीक है, XLRI जो है ये भारत का सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। और इसकी स्थापना जो है 1949 में की गई थी। और ये कहाँ पे अवस्थित है? जमशेदपुर में अवस्थित है। और किसके द्वारा की गई थी? तो सोसाइटी ऑफ जेसस की मदद से जो है इसकी स्थापना 1949 में जमशेदपुर में की गई थी। और ये जो है भारत का सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, झारखंड राज्य में अवस्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना निम्न में से किस संस्थान के सहयोग से की गई थी? विश्व बैंक, यूनेस्को, UNDP, ऑप्शन सी एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन डी यूनिडो। इसका राइट आंसर होगा यूनेस्को, UNDP। ठीक है, यूनेस्को, UNDP की मदद से सहयोग से जो है निफ्ट की स्थापना की गई थी। और ये निफ्ट जो है ये हटिया रांची में अवस्थित है। कहाँ पे है? हटिया रांची में अवस्थित है। और इसका जो है स्थापना यूनेस्को, UNDP के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, झारखंड राज्य के किस जिले में राज्य के प्रथम महिला अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रामगढ़। रामगढ़ जिले में जो है फर्स्ट वोमेन इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रामगढ़ जिला। क्वेश्चन नंबर 48, राज्य में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1991, 2001, 2011, 2016। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 2001। ठीक है, इसकी स्थापना जो है इस परिषद की जो स्थापना है 2001 में की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है? और मांझी, रांची, जरदाग, खूंटी, सिंदरी, धनबाद, ऑप्शन डी बरही हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर होगा बरही हजारीबाग। ठीक है, बरही हजारीबाग में जो है
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है और इसकी स्थापना जो है 2015 में की गई है। कब की गई है? 2015 में की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 50। झारखंड राज्य में अवस्थित भारतीय खनन संस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन जो कि वाइसराय थे, इन्हीं के द्वारा भारतीय खनन संस्थान का उद्घाटन किया गया था। याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से झारखंड के जो प्रमुख शिक्षण संस्थान थे उससे रिलेटेड जो है हम लोगों ने एमसीक्यू को कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोग को ये सेशन जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।